तो जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज आपको अपने एक साथी से मिलाते हैं जो हमारे साथ यहाँ दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा है। तो आइए मिलाते हैं। हेलो, तो भाई ये हैं हमारे साथी। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। गांव कौन सा है आपका? गांव कोना है, सियाने के पास में तो गांव है। भाई आप अपना बताएं, आपका कितने नंबर थे दिल्ली पुलिस में? मेरे दिल्ली पुलिस में जो रो मार्क्स थे वो 80.5 थे और मोबाइलाइजेशन हो गए 83 नंबर हो गए थे। तो भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? ऑल इंडिया 53 रैंक थी मेरी। 53 रैंक थी। भाई बहुत अच्छी रैंक थी सकते हैं। तो भाई आपने कितने टाइम तैयारी की, कितने महीने की तैयारी की? मैंने कम से कम 2 साल से वैसे तैयारी कर रहा था, लेकिन स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए 6 महीने की तैयारी की थी। 6 महीने की। तो आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन? मैं सीधा बस ऑनलाइन पढ़ा था शुरू में, बस 2-4 महीने के लिए ऑफलाइन ज्वाइन किया था, उसके बाद ऑनलाइन। तो कितने आपने कोई बैच लिया था या ऐसे ही पढ़े थे बस? बैच लिया था, RWA का प्रोग्राम बैच आया था। परिणाम बैच? अच्छा, वो दिया था। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस का पहला अटेम्प्ट था मेरा। पहले अटेम्प्ट में ही? भाई खतरनाक है। तो भाई आप दोस्तों को बताएं जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बुक बताएं मैथ के लिए मैथ और रीजनिंग का वो सब जो RWA पे ऐप पर कोई कोर्स लेता है, उसमें जो बैच लेता है उसमें जो सर पढ़ाते हैं वो मैथ और रीजनिंग वही सफिशिएंट है जो पढ़ाते हैं। तो भाई आप ये बताएं ट्रेनिंग कैसी है दिल्ली पुलिस की? ट्रेनिंग बहुत आसान है। अगर पूरे पूरी स्टेट की पुलिस से कंपेयर करें तो सबसे आसान दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग है। तो भाई ये लड़कियों के लिए कैसी जॉब है? लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया जॉब दिल्ली पुलिस है, क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर पर लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने 12th पास की है और मेरा ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन चल रही है। और भाई आपने मतलब ये बताएं आपने फिजिकल के लिए कितने पहले तैयारी स्टार्ट की? फिजिकल के लिए 2 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी। 2 महीने पहले कर दी थी? जी। मतलब जब उसके आंसर की आ गई थी? उससे दिन आंसर की के 2 दिन बाद तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बार फिजिकल काफ़ी जल्दी हुए थे। हाँ भाई फिजिकल से ड्यूटी इस वजह। तो इस बार मेरिट, उस बार तो मेरिट कितनी गई थी? उस बार मेरिट गई थी 72, जनरल की 72 गई थी इस बार, और जो फिजिकल जल्दी हो गई इस वजह से काफ़ी नीचे गई थी मेरी। हाँ तो और भाई इस बार कितनी जा सकती है अब ये जो वैकेंसी आ रही है दिल्ली में? अब की बार 75 प्लस जाने की उम्मीद है, क्योंकि जनरल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हाँ भाई कंपटीशन तो बहुत है। और भाई आपको दिल्ली पुलिस में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बेहतरीन जॉब है ये पुलिस की, जो भी अगर किसी भी स्टेट से देखेंगे तो। और भाई कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली? मैं सुबह को लाइब्रेरी जाता था और शाम को 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, और 2 घंटे शाम को रात को घर पढ़ता था बस। तो मतलब 10-12 घंटे पढ़ते थे? मैं तो जरूर क्या शेड्यूल था? मतलब कितने घंटे मैथ करते थे, कितने घंटे रीजनिंग? मैथ ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत नहीं, मैथ को 2 घंटे दे दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत आसान मैथ आता है। पिछली बार बहुत आसान आया था और 15 क्वेश्चन ही आते, इसलिए थोड़ा कम टाइम दे दो, लेकिन जीके को पूरा टाइम देना पड़ेगा। हाँ ठीक। और भाई जिसके मतलब 50-55 नंबर आ रहे हैं इस टाइम, तो उसके आ सकते हैं 80 के करीब नंबर? बिल्कुल आ सकते हैं। जितनी लास्ट को तैयारी, जितनी रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते रहें। और भाई मेडिकल का बताएं, मेडिकल कैसा होता है? इसका हार्ड मेडिकल होता है? बहुत आसान होता है वैसे तो, पर इस बार जो हुआ था ये थोड़ा हार्ड हुआ था, लेकिन उससे पहले जो होता था वो आसान दिल्ली पुलिस के हॉस्पिटल में होते थे। भाई हाइट कितनी लेते हैं ये भी बता दें। हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों के लिए। मतलब 5.7 इंच होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें सबसे पहले एज दिल्ली पुलिस में जनरल के लिए 18 साल से 25 साल तक है, और जो OBC है उसको 3 साल का एक्स्ट्रा वो मिलता है बेनिफिट, और SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, और दिल्ली पुलिस मतलब ये लाइसेंस का क्या सीन है? लाइसेंस दिल्ली पुलिस में लाइसेंस परमानेंट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और वो भी फिजिकल से पहले होना चाहिए, क्योंकि बिना लाइसेंस के अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो बाहर कर देते हैं। और भाई जो जनरल से हैं मतलब EWS से कितना फ़ायदा है उनको बताएं जरा। EWS और जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें बस 1-2 नंबर का फ़र्क होता है, क्योंकि ज़्यादातर जनरल वाले EWS का वो बनवा लेते हैं। भाई इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं आपने? इससे पहले मैंने एक SSC GD का एग्ज़ाम दिया था और एक SSC MTS का एग्ज़ाम दिया। GD वाले में आपका क्या हुआ था? GD वाले में मेरे कम नंबर रह गए थे, 102 नंबर थे। कितने नहीं रह गए। टाइम? टाइम बहुत कंपटीशन ज़्यादा था, इसलिए बहुत
अच्छी गई थी कट ऑफ। और भाई दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग पे परमिशन का बताइए जरा। परमिशन हर महीने होती है 2 दिन के लिए, सेकंड सैटरडे और संडे की परमिशन होती है। जो भी पास में वो घर जा सकते हैं। और भाई दूर वालों के लिए छुट्टी उट्टी का क्या? दूर वालों के लिए भी छुट्टी है। एक पूरी ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई वो होता है तो 90% तक अटेंडेंस है किसी की, तो उसके लिए सीएल मिलती रहती है। भाई 100% अटेंडेंस होती है तो 90% तक होनी चाहिए, इतने सीएल मिलती रहेगी, 2-3 सीएल। ट्रेनिंग का बहुत इजी शेड्यूल है इसका। सुबह 6 बजे आपको पीटी के लिए बुलाते हैं, उसके बाद 40 मिनट के लिए पीटी करवाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जो कुछ खाना पीना होता है कुछ खा लेते हैं बच्चे, और उसके बाद 8:30 बजे परेड के लिए बुलाते हैं। 9 साढ़े 9 1.5 घंटे के लिए परेड होती है। उसके बाद छोड़ के आधे घंटे के अंतराल के बाद जो ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद क्लास होती है, लॉ की क्लास पढ़ाई जाती है। कितने घंटे चलती है लॉ की क्लास? लॉ की क्लास करीबन 10 बजे चालू हो जाती है और वो 3:30 बजे तक चलती है। बीच में लंच होता है 1 घंटे के लिए। और भाई ट्रेनिंग पे पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं, ये बताइए। ट्रेनिंग के अगर शुरुआत होगी ट्रेनिंग की, उस टाइम पर टाइम कम रहता है, लेकिन उसके बाद टाइम मिलता रहता है पढ़ने के लिए। एडजस्ट हो जाता है मतलब। अगर कोई पढ़ना चाहे तो 2 घंटे आराम से पढ़ सकता है शाम को भाई लाइब्रेरी है इधर भाई अच्छी, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। कितनी अंडर ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान 35,500 रुपये मिलते हैं। उसमें जो राशन मनी होता है उसका होता है, लेकिन हमें पे करना पड़ता है राशन मनी। हाँ भाई, हम मैथ उसका मैथ चार्ज 5,000 में। उसके बाद 30,000 रुपये मिलते हैं उसकी हैंड सैलरी। और भाई आफ्टर ट्रेनिंग कितने सैलरी? आफ्टर ट्रेनिंग के बाद कम से कम 10-12 हज़ार रुपये प्लस हो जाती है, वही 45,000 के प्लस सैलरी होती है ट्रेनिंग। और ये सुनने में आ रहा है 2026 में 8th कमीशन पे लगेगा, तो उसके बाद कितनी हो सकती है बताएं? उसके बाद कम से कम 2 गुना बढ़ने के चांस बेसिक पे जो होता है, इसलिए 45 प्लस हो जाएगी बेसिक पे, और जो अलाउंस मिलेंगे वो ऐड होते हैं। और भाई इस बार वैकेंसी आ रही है तड़ेपन, कुछ वैकेंसी आ रही है तड़ेपन से कुछ वैकेंसी, तो इस बार कंपटीशन कैसा है? इस बार बहुत हार्ड कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल से लोग बच्चे तैयारी करने लगे हैं। बहुत पहले पता चल रहा था वैकेंसी आने की। तो भाई बहुतों की ड्रीम जॉब भी होती है। जी बिल्कुल, ड्रीम जॉब लड़कियों के लिए खासकर ये ड्रीम जॉब है, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है बस। लड़कियों का इतना मतलब इतना काम नहीं होता है, लड़कों को को बस ऑफिस का काम करना पड़ता है लड़कियों के लिए, तो ये सबसे बढ़िया जॉब है। भाई लड़कियों के लिए ये बेस्ट जॉब है, आपको फिर से बता रहे हैं। लड़कों के लिए भी अच्छी है, ड्रीम जॉब है बहुतों की। भाई ये हमारी भी ड्रीम जॉब थी, हमने प्राप्त कर ली। तो भाई अभी 6 महीने तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी करें, और यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं, ट्रेनिंग का मजा लें। जानकारी चाहिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बस ठीक है भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है भाई।